कि जो रंग परिवर्तन के द्वारा हमें अम्लीय या क्षारीय पदार्थों की पहचान कराती है ना। लेकिन आज जो हम सूचक बनाएंगे वो रंग परिवर्तन के द्वारा नहीं, हम उसकी सुगंध के द्वारा अम्लीय या क्षारीय पदार्थों की पहचान करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किए, ये देखो एक डब्बा है, इधर लाओ। इस डब्बे में हमने क्या डाले थे, ये देखो प्याज। प्याज को हमने काट कर इस कपड़े में डालकर रात भर के लिए ऐसे छोड़ दिए। इसको हमने ले आए हैं। इसके बाद हमने क्या लिए हैं, 2 बीकर लिए हैं। इन 2 बीकर में, एक बीकर में हम पानी डालेंगे और ये है बेकिंग सोडा। ठीक है, ये क्या है, बेकिंग सोडा। इस बीकर में हमने पानी डाले, उसमें क्या किया, हमने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया। ठीक है, अब दूसरे बीकर में हम क्या डालेंगे, नींबू। ये नींबू का रस। डाल दिए नींबू का रस हमने दूसरे बीकर में। यस। अब आप लोग को पता है कि नींबू का रस मतलब अम्लीय पदार्थ। ठीक है, बेकिंग सोडा मतलब क्षारीय। तो अभी थोड़ा सा बेकिंग सोडा को हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लिए। अब हम क्या करते हैं, प्याज में जो कपड़ा डुबा के रखेंगे उसको निकाल लेते हैं। प्याज के बिना उस कपड़े को क्या किया, हमने निकाल लिया। अब ये प्याज को अलग कर दिए। ठीक है, अब इस कपड़े की स्मेल लेके देखो तुम लोग जरा, आ रही है इसमें, तेज स्मेल आ रही है, देखो जरा आ रही है। अब इस कपड़े को हम टुकड़ा करते हैं। करो, इस कपड़े को मैं क्या करती हूँ, काट दी। अब इस कपड़े के और 2 टुकड़े कर लेती हूँ। स्मेल आ रही है क्या, कैसी स्मेल आ रही है, इसको भी हटा दो। अब ये 2 कपड़े हो गए अपने पास। यस मैम। दोनों में प्याज की बहुत तेज गंध आ रही है। यस। अब एक कपड़े को हमने डाले किसमें, बेकिंग सोडा। ठीक है, इसको डाल दिए और दूसरे कपड़े को हमने डाल दिए नींबू का रस। नींबू के रस डाल दिए। एक कपड़ा है बेकिंग सोडा के गुण में और कपड़े का दूसरा टुकड़ा है नींबू के रस। अब क्या करते हैं, चंदना, ये दोनों कपड़े को तुम बारी बारी से निकाल के देखो, निकालो। अब इसको सुनो, कैसी प्याज की गंध, जोर से बोलो ना, प्याज की गंध नहीं है। ठीक, इसको रखो। अब हाँ, इसको निकालो, निचोड़ो और सुनो, जोर से बोलो, इसमें प्याज की गंध आ रही है। ठीक है, अब विक्रम, क्या नाम, दिव्यांश, इधर आओ। ठीक है, ये नींबू का रस है, मतलब अम्लीय पदार्थ, ये क्षारीय पदार्थ। क्या डाले इसमें हमने, बेकिंग सोडा। अब तुम एक एक बीकर के कपड़े को निकाल के सुनो तो। प्याज की गंध आ रही, जोर से बोलो। इसमें इस बीकर में प्याज की गंध नहीं आ रही, इस बीकर के कपड़े से, और इस बीकर के कपड़े से प्याज की गंध आ रही है। मतलब जहाँ से प्याज की गंध आ रही है वहाँ पर हमने क्या मिलाए हैं, बेकिंग सोडा, जो एक क्षारीय पदार्थ है ना। और जिसमें से प्याज की गंध नहीं आ रही वहाँ हमने क्या मिलाया है, नींबू का रस, जो क्या है, एक अम्लीय पदार्थ है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब हम कपड़े को, है ना, अम्लीय और क्षारीय माध्यम में डालने से पहले कपड़े को सूंघे थे तो उसमें से प्याज की गंध आ रही थी। ठीक है, उसके बाद जब हमने उस कपड़े के 2 टुकड़े करके
बेकिंग सोडा के विलयन में डाले और नींबू के रस के विलयन में डाले, मतलब क्षारीय पदार्थ और अम्लीय पदार्थ में डाले, तो उसके बाद ये दोनों के कपड़े की गंध में परिवर्तन हुआ, है ना। जब हमने नींबू वाले रस या अम्लीय माध्यम से कपड़े को निकाले तो उसके इसमें से प्याज की गंध नहीं है ना। और जब हमें क्षारीय कम हो गई या नहीं, ठीक, और ठीक वैसे ही हमने जब क्षारीय माध्यम से कपड़े को निकाले तो उसमें प्याज की गंध बनी हुई थी, ठीक। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो प्याज है वो अम्लीय माध्यम में उसकी गंध कैसी हो जाती है, कम, और क्षारीय माध्यम में उसकी गंध कैसे हो जाती है, तेज। तो अब हम इसके द्वारा बिना देखे भी अम्ल क्षार की पहचान कर सकते हैं, मतलब